डॉक्टर फराज किदवई साहब को मैं डिबेट में लाना चाहता हूं। डॉक्टर फराज किदवई साहब, जो चिंगारी समाजवादी पार्टी के आपकी पार्टी के नेता ने लगाई वो आज एक आग बन चुकी है, ऐसा कहना है सुधांशु द्विवेदी का। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर क्यों, जबकि उन्होंने एक फहरिस्त गिना दी कि कहां कहां कौन कौन गया इमरान प्रतापगढ़ी तक, अबू आजमी से लेकर, और कौन कौन सी पार्टी से ये लोग वाबस्ता हैं। तो सुनियोजित क्या है जो नागपुर में हुआ वो, या औरंगजेब की एंट्री कराया जाना राजनीति में? अनुराग जी, सुनियोजित क्या है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन एको आ रही है। लेकिन जिस पैनल में सुधांशु त्रिवेदी जी होते हैं उस पैनल को मैं बहुत गंभीर पैनल मानता हूं, और गंभीरता से मैं एक शेर सुनाऊंगा अनुराग जी कि लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और है बहुत। सुधांशु जी तो ये शेर समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए पढ़ा, अगर ये इस पैनल पे ना होते तो शायद मैं इसको पढ़ता भी नहीं। इसमें बादशाह कौन है? देखिए क्या है कि आज जो बादशाह कौन, बादशाह का नाम भी तो छोड़िए, अब देखिए शेर में जो है औरंगजेब भी बादशाह था ना, बादशाह तो औरंगजेब था, स्पेसिफिक नहीं होती है। बादशाह तो औरंगजेब था। हाँ बिल्कुल था, मानते हैं। अरे बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं भाई, और वो क्रूर बादशाह था, हम ये भी मानते हैं। अभी मैं आऊंगा, जैसे सुधांशु जी ने ये अबू आजमी को बताया आपने कि नहीं बताया? मुसलमानों को जोड़ा, ये बात अबू आजमी को बताई कि नहीं बताई कि औरंगजेब क्रूर बादशाह था? अनुराग जी आप अनइंटरप्टेड मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे हैं। ये तो आप जब तक खत्म नहीं कर लेंगे मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा नहीं। फराज किदवई साहब चलिए, अब मैं कहना यह चाहता हूं अनुराग जी कि जो नागपुर में प्रदर्शन हो रहे थे वो विश्व हिंदू परिषद कर रहा था और तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टर विंग है वो कर रही थी। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ हो रहा था? क्या वहां सरकार समाजवादी पार्टी की है महाराष्ट्र में, या 11 साल से इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है? अरे आपकी सरकार है, अगर आपको सरकार से कुछ करवाना है तो जरूरी है क्या कि सड़क पर उतर करके आप चीजें करें। और जैसा अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब बता रहे थे, और एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने भी उस चीज की पुष्टि की है, लेकिन चलिए मैं अभी उसमें नहीं जाता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे विश्व हिंदू परिषद का भी आपने नाम लिया, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल साहब थे, उन्होंने 15 नवंबर 1990 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपता है, और उसमें धमकी भरे अंदाज में अशोक सिंघल साहब कहते हैं कि इफ द हिंदू सेंटिमेंट स्वीप द कंट्री, द मुस्लिम्स वुड रियलाइज दैट नाइदर द पुलिस नॉर द गवर्नमेंट नॉर द पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी एबल टू सेव देम फ्रॉम द रेथ। अब सुधांशु जी का आजकल ये बड़ा नेट ट्रेंड चला है कि साहब सोर्स, अभी ये बोलेंगे सोर्स, तो इस किताब के पेज नंबर 244 पर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये लिखा हुआ है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं अनुराग जी, देखिए समाजवादी पार्टी और मैं, हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कल की, 17 मार्च की। इसमें एक मुस्लिम युवक एक बच्ची का बलात्कार करता है, जो कि जघन्य अपराध है। एक मुस्लिम लड़का, मुस्लिम युवक एक बच्ची का बलात्कार करता है, जो कि जघन्य अपराध है, और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और अगर मौत की भी सजा मिले तो मुझे उससे गुरेज नहीं। लेकिन क्योंकि यह मुसलमान लड़का बलात्कार करता है तो मस्जिद में तोड़फोड़ की जाती है, मस्जिद के अंदर घुस करके इमाम से बदतमीजी की जाती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी कि ये कौन सा मोदी जी का अमृतकाल चल रहा है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम डिवाइड इतना ज्यादा हो रहा है? अब एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, सिर्फ 20 सेकंड। सुधांशु जी एक अच्छे हिस्टोरियन है, मुझे पता है, और यह भी अगर सोर्स पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवरकर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में सरदार पटेल ने गोलवरकर साहब से कहा, सुनिए, अरे वो रिलेशन है पूरा, तो सरदार पटेल ने गोलवरकर साहब से पहले सवाल पूछा है सुधांशु जी से उसका जवाब ले लेते हैं।